प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत के इस कालांश में आप सबका स्वागत है। पिछले कालांश में हमने करण कारक को देखा था। तृतीय विभक्ति के कई सारे वाक्य मैंने आपको करके बताए थे। आज इस कालांश में संप्रदान कारक को कर रहे हैं, चतुर्थी विभक्ति को कर रहे हैं। देखिएगा, इसका चिन्ह है के लिए, अर्थात चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी विभक्ति होती है। जिसको कोई चीज़ दी जाती है, जिसको जो चीज़ दे दी, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, बशर्ते कि उसे वापस नहीं लिया जाए। यदि उससे वापस ले लिया जाता है तो उसमें षष्ठी विभक्ति आ जाती है। जैसे धोबी को वस्त्र देकर वापस ले लेते हैं, तो वहाँ होता है रजकस्य वस्त्राणि ददाति। देखिएगा, सर्वप्रथम वाक्य है राजा निर्धन को धन देता है। क्या? नृप है, एक वचन का कर्ता, एक वचन की क्रिया, ददाती, दा धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, ददाती। धन को, धनम द्वितीय व्यक्ति का एक वचन, और निर्धन शब्द में चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन आ जाएगा, निर्धनाय। क्या बना? निर्धनाय। तो वाक्य बनेगा नृप निर्धनाय धनम ददाती। वह भूखे को अन्न देता है, तो स यच्छति, अन्न को द्वितीय व्यक्ति का एक वचन, और बुभुक्षित शब्द में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। भूखे को एक है, चतुर्थी का एक वचन, तो बुभुक्षिताय हो गया। तो वाक्य बनेगा स बुभुक्षिताय अन्नम यच्छति। अगला वाक्य है वह ब्राह्मण को गाय देता है। हाँ, ब्राह्मण को दान स्वरूप गाय दे दी, तो स यच्छति, गाय को धेनु शब्द में द्वितीय व्यक्ति का एक वचन, धेनुम हो गया। ब्राह्मण शब्द पुल्लिंग है और इसमें चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन, राम का रामाय, ब्राह्मण का ब्राह्मणाय। वाक्य बनेगा स ब्राह्मणाय धेनुम यच्छति। एक वाक्य है पाचक भिक्षुक को रोटी देता है। पाचक है यच्छति, रोटी को द्वितीय व्यक्ति का एक वचन, रोटी काम, और भिक्षुक शब्द में चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन, भिक्षुकाय। तो पाचक है, भिक्षुकाय, रोटी काम, यच्छति। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। अगला वाक्य है पूजक भक्त को प्रसाद देता है। पूजक है, ददाती, दा धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। प्रसादम, प्रसाद को, भक्ताय, भक्त शब्द में चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन, तो बनेगा वाक्य पूजक भक्ताय प्रसादम ददाती। अगला वाक्य है भक्त सूर्य को अर्घ्य देता है। क्या? भक्त सूर्य को अर्घ्य देता है। भक्त है, सूर्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लगा दो, सूर्याय, सूर्य के लिए, अर्घ्य को द्वितीय व्यक्ति का एक वचन, और यच्छति। एक वाक्य है वह पत्नी को उपहार देता है। स ददाती, वह देता है। उपहार को उपहारम द्वितीय व्यक्ति का एक वचन, पत्नी शब्द में चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन लगा दो, तो स पत्नीयै उपहारम ददाती। जननी जो है शिशु को दूध देती है। माता है वो शिशु को दूध देती है, तो जननी, शिशु शब्द है गुरु की तरह चलेगा, तो गुरु में चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन, गुरवे, तो शिशु का शिशवे, शिशवे दुग्धम, दूध को द्वितीय व्यक्ति का एक वचन, और ददाती। एक वाक्य है वह गुरु को दक्षिणा देता है। स ददाती, दक्षिणाम द्वितीय व्यक्ति का एक वचन, दक्षिणाम, और गुरुवे, गुरु शब्द में चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन, तो स गुरुवे दक्षिणाम ददाती। जो वस्तु जिस किसी को दे दी, दान स्वरूप में दे दी, जो वापस नहीं ली जा रही है, उसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होगा। तो किसके लिए? गुरु के लिए। किसके लिए? पत्नी के लिए। किसके लिए? शिशु के लिए। किसके लिए? भक्त के लिए, ब्राह्मण के लिए, भिक्षुक के लिए, सूर्य के लिए, आदि आदि। वाक्य है प्राचार्य अध्यापक को सम्मान पत्र देता है। सम्मान पत्र देके वापस नहीं लिया जाता है, तो प्राचार्य है ददाती सम्मान पत्रम, सम्मान पत्र को द्वितीय व्यक्ति एक वचन, और अध्यापक को चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन हो जाएगा, अध्यापकाय। तो प्राचार्य अध्यापकाय सम्मान पत्रम ददाती। एक वाक्य है अध्यापक छात्रों को पुस्तकें देते हैं। अध्यापक बहुत सारे हैं, तो अध्यापका, बहुवचन का कर्ता, बहुवचन की क्रिया,
तो दा धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन बनेगा ददति, ददाति, दत्त, ददति। तो अध्यापका ददति। पुस्तकें, बहुत सारी पुस्तकें दे रहे हैं, तो पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानि, द्वितीय व्यक्ति का एक वचन, बहुवचन। तो द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन हो गया पुस्तकानि, पुस्तकों को देते हैं। अब किस, छात्रों को, छात्रों के लिए, छात्रों के लिए, छात्र बहुवचन है तो चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन, क्या, चतुर्थी व्यक्ति का बहुवचन। तो छात्र का क्या हो जाएगा, चतुर्थी व्यक्ति, छात्राय, छात्राभ्याम, छात्रेभ्य, इसलिए यहां पे आ गया मित्रों छात्रेभ्य। तो वाक्य बना अध्यापका छात्रेभ्य पुस्तकानि ददति। एक वाक्य है राजा ब्राह्मणों को गायें देते हैं। कितने हैं राजा, बहुत सारे राजा हैं, बहुवचन हो गया नृपः। तो जैसा कर्ता वैसी क्रिया, बहुवचन की क्रिया ददति हो गया। गायें देते हैं, गायों को, गो शब्द का द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन हो गया गा। और ब्राह्मण, ब्राह्मण बहुत सारे हैं, तो ब्राह्मण शब्द में चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन लगा दो, तो ब्राह्मण का ब्राह्मणेभ्य, रामेभ्य, बालकेभ्य, ब्राह्मणेभ्य हो गया। तो वाक्य बनेगा नृपा ब्राह्मणेभ्य गाह ददाति। क्या है, किसान धेनु को ग्रास देता है, घास देता है। तो किसान धेनवे, धेनु शब्द में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, एक गाय को दे रहा है, तो धेनवे ग्रासम ददाति। अगला वाक्य, उस बालक को ये पुस्तकें दो। क्या, उस बालक को ये पुस्तकें दो। उस बालक को, बालक शब्द पुल्लिंग है, ध्यान रहे, तो यहां पर भी हम लोग तत्शब्द का रूप चलाएंगे पुल्लिंग में, स तौ ते वाला रूप पुल्लिंग में चलाएंगे। और यहां बालक में चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन लगेगा, चूंकि बालक एक ही है इसलिए स में भी तत्शब्द का रूप पुल्लिंग में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन बनेगा तस्मै, स तौ ते वाला रूप, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन आ गया तस्मै। उस बालक को, उस गीता को, उस सुनीता को, उस कविता को, उस छात्रा को, उस कन्या को, उस माता को, उस पुरुष को, तो तस्मै बालकाय, चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन, चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन हो गया। ये पुस्तकें, पुस्तक शब्द नपुंसकलिंग है, बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो यहां पर भी ये पुस्तकें, ये साथ ही है इसके, ये पुस्तकें, जैसे उस बालक है ना, तो वैसे ही ये पुस्तकें हैं। तो पुस्तक शब्द नपुंसकलिंग है, यह को बोलेंगे इदम, तो इदम इमे इमानी नपुंसकलिंग में, तो इमानी पुस्तकानि। यदि एक पुस्तक होता तो इदम पुस्तकम, ठीक बात समझ आ रही ना। तो इमानी पुस्तकानि और यच मीन्स दो, लोट लकार का प्रयोग हो गया। तो तस्मै बालकाय इमानी पुस्तकानि यच। एक वाक्य है, इस कन्या को पुस्तकें दो। इस कन्या को पुस्तकें दो। देखिएगा इस कन्या को साथ साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो कन्या शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है, तो कन्या शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन ही है ना ये, तो कन्या को चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हो जाएगा कन्यायै, लता का लतायै, रमा का रमायै, कन्या का कन्यायै। अब है इस कन्या को, है ना, तो इस शब्द के लिए हम लोग लगाएंगे अस्यै, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन स्त्रीलिंग में, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हो गया अस्यै, बाल कन्यायै। और पुस्तकानि, बहुत सारी पुस्तकें, और यच मीन्स दो, लोट लकार का प्रयोग हो गया। एक वाक्य है, वह तरु को जल देती है, वह वृक्ष को जल देती है। तो तरु मीन्स वृक्ष, तरु शब्द में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लगा दो, तो तरु का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हो गया तरवे, सा तरवे जलम ददाति, ठीक है। एक वाक्य है, शिक्षक छात्रा को पुस्तकें देते हैं। कितने शिक्षक हैं मित्रों, बहुत सारे शिक्षक हैं, तो शिक्षक बहुवचन का होगा, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन होगा। शिक्षकः बहुवचन की क्रिया होगी ददति, शिक्षकः ददति। पुस्तकें कितनी हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगा दो नपुंसकलिंग में, तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके
पुस्तकानि, तो पुस्तकानि हो गया। छात्रा, देखिए छात्रा कितनी है, एक है, छात्रा को पुस्तकें दी जा रही हैं संप्रदान के लिए, है ना। तो छात्रा शब्द स्त्रीलिंग है, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लगा दो। कन्या का कन्याई, लता का लताई, रमा का रमाई, छात्रा का छात्रायै। तो वाक्य बनेगा शिक्षकः छात्रायै पुस्तकानि ददति। हो गया। अगला वाक्य है कर्ण इंद्र को कवच और कुंडल देते हैं। क्या? कर्ण इंद्र को कवच और कुंडल देते हैं। कर्ण कितने हैं? कर्ण एक ही है, सम्माननीय है इसलिए देते हैं हम लिखा है। तो कर्ण, क्षमा चाहूंगा, कर्ण है, ठीक है। किसके लिए? इंद्र के लिए। तो कर्ण एक वचन का करता, एक वचन की क्रिया, तो कर्ण ददाति। कवच और कुंडल, कवचम कुंडलम च। फिर है इंद्र को दे दिया दान स्वरूप में, तो इंद्र शब्द पुल्लिंग शब्द है, इसमें चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, राम का रामाय, बालक का बालकाय, इंद्र का इंद्राय। तो वाक्य बनेगा मित्रों कर्ण इंद्राय कवचम कुंडलम च ददत्। इस प्रकार से चतुर्थी विभक्ति का वाक्य प्रयोग मैंने करके आपको बताया है। कई सारे वाक्य मैंने करके बताए हैं आप लोगों को। कृपया आप भी संस्कृत के इस तरह से वाक्य बनाइएगा, अभ्यास कीजिएगा। आप लोगों को बार बार जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाओगे आपको संस्कृत बहुत ही सरल लगने लगेगी। मित्रों, अभ्यास की आवश्यकता है, पूरे में से पूरे अंक आते हैं इसके, बहुत ही अच्छा विषय है। अगले कालांश में मैं पंचमी विभक्ति को लेकर के, पंचमी विभक्ति के उदाहरणों को लेकर के फिर मैं आपसे कल इस कालांश में फिर आपको मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।